वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस पे पढ़ रहा हूँ, मैं गौरव सिंह। मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने क्लास 12 की लास्ट वीडियो डाल दिया आपको पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हमने क्या किया था, अपने चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर सेकंड को स्टार्ट करने वाले हैं, तो आइए इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जो हमारा चैप्टर सेकंड है ये है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए, जिसको हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी हम बात कर रहे हैं। एक्चुअल में स्टूडेंट्स ये होता क्या है, पहले ये देखते हैं। जैसे मानिए हमने लेट किया, लेट एफ एक फंक्शन है जो ए टू बी में है, ठीक है, जो वन वन भी है और ऑन टू बी। हमने एक ऐसा फंक्शन एफ लिया है जो 8 से बी में है और जो क्या है, वन वन भी है और ऑन टू बी है। देन तब हमारा एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्या बच्चे ये जानते हैं, है ना। पर एफ इनवर्स होता क्या है, बी टू ए में। इसी एफ इनवर्स को हम क्या कहते हैं, इनवर्स ऑफ एफ। यही है वो हमारा इनवर्स फंक्शन जो हम जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा चैप्टर है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, मतलब हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की बात करनी है। आइए एक बार देखते हैं। स्टूडेंट, हम सब जानते हैं कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें केवल 6 ही फंक्शन हमारे पास होते हैं, साइन एक्स, कोस एक्स, कोसेक्स एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स और कोट एक्स। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास ये 6 फंक्शन होते हैं जिन पर हमारी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड करती है। अब हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ने हैं, मतलब कि इनके इनवर्स को पढ़ना है। फॉर एग्जांपल, यदि मैं एक फंक्शन एफ एक्स की बात कर रहा हूँ, जो मैंने साइन एक्स लिया है, तब जो उसका इनवर्स फंक्शन में लूंगा वो होगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, समथिंग लाइक दैट। कुछ हमें इसकी बात करनी होगी स्टूडेंट्स। चलिए, मतलब अब हम साइन एक्स की बात ना करके साइन इनवर्स एक्स की बात करेंगे, कोस एक्स की बात ना करके कोस इनवर्स एक्स की बात करेंगे, कोसेक एक्स की बात ना करके कोसेक इनवर्स एक्स की बात करेंगे, टेन इनवर्स एक्स की बात करेंगे, सेक इनवर्स एक्स की बात करेंगे और कोट इनवर्स एक्स की बात करेंगे। कोट इनवर्स एक्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, वन बाय वन चलते हैं। फर्स्ट फर्स्ट हम बात कर रहे हैं अपनी किसकी, एफ एक्स। ये आप अच्छे जानते हैं स्टूडेंट्स, एफ एक्स का दूसरा नाम वाई होता है, मतलब मैं जिसको वाई बोल रहा हूँ, हमने लिया है साइन इनवर्स एक्स। चलिए, सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। यदि हम बात करें, हमारे पास हमने आपको चैप्टर फर्स्ट में डोमेन, कोडोमेन और रेंज तीनों चीज पढ़ाई है। तो सबसे पहले हम इसकी उसी की बात करेंगे। देखिए, जो हमारा ये फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसके जो हमारा डोमेन है और जो रेंज है, हम इन दोनों की बात करने वाले हैं। हमारे पास जो इसका डोमेन होता है वो होता है -1 से 1, और जो उसकी रेंज होती है वो होती है माइनस के π/2 से π/2। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ की बात करते हैं। इसका जो ग्राफ होता है ये देखिए कैसे बनता है।
देखिए स्टूडेंट्स, हमारा ये ग्राफ ऐसे बन के आता है। हमारा जो इसका ग्राफ बनता है ये कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, आपको याद रखना होगा कि हमारा जो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो कैसा है, वो यहाँ से ऐसे बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि हम सेकंड की बात करें, जो सेकंड हमारा फंक्शन है वो है कोस इनवर्स एक्स सेकंड, y इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ एक्स सेकंड, ये है। पहले इसके डोमेन की बात करेंगे, फिर रेंज की। डोमेन इसका सेम वही है -1 से 1, लेकिन इसका प्लान चेंज हो गया, रेंज चेंज हो गई है, वह है 0 से पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फिर से वही इसके ग्राफ की बात करते हैं। सेम एज वही -1 से 1 के बीच बनेगा, लेकिन अब आ गया है पाई और 0। जैसे आपको बताया है, इसके बीच में आपको एक पॉइंट लेना है जो हमारा कितना है, वो पाई/2 होगा। उसकी बात हम कर लेते हैं, और हमें अच्छे से देखना है स्टूडेंट ये बनने वाला कैसे है। ये क्या करते हैं, एक बात करते हैं स्टूडेंट, हम हल्के हल्के यहाँ डॉट डॉट कर लेते हैं, ऐसे ऐसे। इससे हमारा ग्राफ और भी अच्छे से बन पाता है। और एक लाइन यहाँ है, ये इसका जो ग्राफ बनता है स्टूडेंट्स, यहाँ से ऐसे जाता है, ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें अच्छे से याद रखना है कि इसका ग्राफ कैसे है। हम आपको हर एक फंक्शन के बारे में बता रहे हैं और साथ में उसके ग्राफ के बारे में भी। चलिए, थर्ड है हमारा tan इनवर्स एक्स। डोमेन, फिर रेंज, इसका जो डोमेन होता है कंप्लीट आर होता है, और जो कोडोमेन होता है, सॉरी जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। चलिए ग्राफ देखते हैं। ये π/2, यहाँ -π/2। फिर से वही हल्की हल्की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, डॉट डॉट, यहाँ पर भी। जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, वो कुछ ऐसे जाता है। वो कुछ ऐसे बनता है स्टूडेंट्स ग्राफ हमारा। चलिए फोर्थ पे देखते हैं। फोर्थ हमारा है कोट इनवर्स एक्स। वही डोमेन और रेंज,
आर हमारी रेंज डोमेन होती है और ये होता है 0 से पाई, सेम एज जैसे कोस में होता है कुछ। देखिए ध्यान से ग्राफ, पाई जैसे वहां पर पाई/2 हमने लिखा था, सेम है इसमें भी। और चलिए इसका ग्राफ भी ऐसे ही बनता है स्टूडेंट्स। ये हमारा इसका ग्राफ है। चलिए अगला देखते हैं। मैं आपको डोमेन और जो हमारी ये रेंज है इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इनको याद कर सके, और जब हमें इनकी जरूरत हो तो आप इन्हें इस्तेमाल कर सके। और ये होता है 0 से पाई -π/2, क्लोज इंटरवल 0 से पाई माइनस के π/2। चलिए इसको देखिए ग्राफ, प्लस के एक्स माइनस ये प्लस के वाई, ये माइनस के वाई, ये ओ 0। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पाई होगा, यहाँ पर π/2 होगा, सेम एज यहाँ होगा -1, यहाँ होगा 1। सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार हल्का सा यहाँ पर ऐसे बॉक्स क्रिएट करते हैं जैसे कि मैंने आपको बोला हुआ है बनाने के लिए। इसको क्रिएट करने के बाद स्टूडेंट्स एक बार π/2 पे भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमारा जो ग्राफ बनता है स्टूडेंट्स वो इस पर बनता है ऐसे। और वो इस पर भी ऐसे ही जाएगा। हमारा ग्राफ ये बनेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 6 वाला जो हमारा लास्ट है वो है y = कोसेक इनवर्स x, जिसका डोमेन रेंज डोमेन आपका होता है r माइनस ओपन इंटरवल 1 to 1 माइनस से 1, और जो रेंज होती है वो होती है माइनस के π/2 माइनस के 0। चलिए ग्राफ देख दें। फिर से वही π/2 माइनस π/2, ये 0 है ही। चलिए देखते हैं, अपना बॉक्स बनाते हैं फिर से वही। ये हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डोमेन, रेंज और ग्राफ अच्छे समझ में आ गए होंगे और आप इजीली इनको समझ भी पाएं और इनको याद भी रख पाएं कि ये होते कैसे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने कुछ बेसिक फॉर्मूलों पे आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो यही है क्या, साइन इनवर्स ऑफ, जो साइन थीटा होता है वो थीटा होता है, ये सबके लिए सेम है। ये हमारे स्टार्टिंग में बेसिक है ही। उसके बाद अगले जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो क्या है, अगला जो है वो देखिए, वो हमारा है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, जो होता है वो होता है कोसेक इनवर्स ऑफ 1 में एक्स। अगला होता है कोस इनवर्स ऑफ एक्स, जो होता है वो होता है सेक इनवर्स ऑफ 1 में एक्स। टेन इनवर्स एक्स जो होता है वो होता है कोट इनवर्स 1 में एक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। कोस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो होता है माइनस के टेन इनवर्स ऑफ एक्स। सेक इनवर्स माइनस के एक्स जो होता है वो होता है पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो होता है माइनस के कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। और कोट इनवर्स माइनस के एक्स जो होता है वो होता है पाई माइनस कोट इनवर्स ऑफ एक्स। चलिए, ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, कुछ और भी लिखने हैं, इसको रफ कर देते हैं। चलिए, अब क्या है, अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर पाई/2। अगला है
tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x बाय 2। अगला है sec इनवर्स ऑफ x प्लस cosec इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू पाई बाई 2। चलिए आगे चलते हैं। अगला है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला। एक काम करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, ये प्लस और माइनस हम दोनों एक साथ ले लेते हैं। प्लस का होगा तो प्लस वाला इस्तेमाल होगा, माइनस वाला होगा तो माइनस वाला। ध्यान से देखेंगे क्या होता है। साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पर भी प्लस ही होगा, लेकिन जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस ही होगा। ठीक है, चलिए अगला कोस इनवर्स ऑफ x अब ध्यान से दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये है एक्स वाई। जब यहाँ प्लस होगा तब यहाँ माइनस होगा, उल्टा साइन, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, उल्टा साइन चलना है। रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई का। ये क्या है, ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। आपको यहाँ याद रखना होता है एक्स और वाई ग्रेटर देन 0 चाहिए, और जो एक्स वाई है वो लेस देन 1 होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। चलिए अगला देखिए, एक काम करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अगला है टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ वाई का। ये होता है टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। इसमें भी हमें याद रखना होता है जो एक्स वाई है उसका मान -1 से बड़ा होना चाहिए। चलिए अगला फॉर्मूला हमारा है 2 साइन इनवर्स एक्स का। ये क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला देखिए 2 कोस इनवर्स एक्स का। ये होता है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस के 1। अगला 2 टेन इनवर्स एक्स का। ये होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला 3 साइन इनवर्स एक्स का। ये होता है साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब। अगला 3 कोस इनवर्स एक्स का। ये होता है कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस के 3x। अगला 3 टेन इनवर्स ऑफ x। ये होता है टेन इनवर्स ऑफ
3x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। चलिए अगला होता है फिर से 2 tan इनवर्स x का। देखिए जो ये 2 tan इनवर्स x का है ये tan इनवर्स वाला है। अब हम साइन वाला लिखेंगे, ये होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का, ये साइन वाला है। अब हम कोस वाला लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे बेसिक जो चीजें मैंने आपको जानकारी दी है ये आपको अच्छे से आ गई होगी। स्टूडेंट्स आज की वीडियो इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ ये फॉर्मूले सब अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि यही हमारे लिए यूजफुल होने वाले हैं हमारे आगे की क्वेश्चंस में। इसी के साथ थैंक यू।